मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। सुनो सबकी करो अपनी समझ की। इस पाठ में एक इतने अच्छे उदाहरण के साथ हमें समझाया गया है कि हमें सभी की सुननी चाहिए और करनी अपनी समझ से चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में। पाटलिपुत्र में एक राम प्रसाद नामक के व्यापारी रहते थे। उनका एक पुत्र था मोहन। अब वो व्यापारी बहुत बड़े थे और बहुत समझदार थे। अपना व्यापार भली भांति चला रहे थे। वे बहुत बुद्धिमान व्यापारी थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र व्यापार की सारी बारीकियों को जाने और एक अच्छा व्यापारी भी बने। अब उन्होंने अपने पुत्र को दुकान पर बैठाना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ उनका पुत्र निपुण हो गया दुकान चलाने में। अब व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना इसको सामान खरीदने के लिए भी मंडी भेजा जाए। तो क्या हुआ, एक दिन मोहन के पिता ने उसे अनाज खरीदने के लिए मंडी भेज दिया और उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, तुम व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी कमाना बहुत ज़रूरी होता है कि लाभ में हमें फ़ायदा भी हो, और बाज़ार में 2-3 जगह घूमकर कीमत पता करके ही अनाज खरीदना, बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह सुनना और उस बात पर विचार करके अपनी समझ के अनुसार काम करना, और अंधेरा होने से पहले अपने घर लौट आना। अनाज की मंडी वहाँ से काफ़ी दूर थी। व्यापारी ने अपने पुत्र को समझाकर भेज दिया। पिता की सीख ध्यान में रखकर मोहन घोड़े पर बैठकर लगभग 1 घंटे में मंडी पहुंच गया। उसने कई दुकानों से सौदा कर पूछा और एक दुकान पर उसको सही लगा तो उसने चावल का एक बोरा तुलवा लिया। उसके पश्चात उस मोहन ने सोचा कि अभी तो बहुत उजाला है, बहुत समय है, क्यों ना थोड़ी देर बाजार में घूमा जाए, अन्य वस्तुओं की कीमत का अंदाजा भी लगा लिया जाए। अतः चावल का बोरा उसी दुकानदार के पास रखकर वह घूमने निकल गया। धीरे धीरे दोपहर हो गई। मोहन ने सोचा अब घर चला जाए। वह वापस दुकान पर आया और उसने चावल का बोरा घोड़े की पीठ पर लदवा दिया। बोरा लदने के बाद घोड़े की पीठ पर जगह ही नहीं बची। मजबूरन वह घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल ही चलने लगा। मोहन को रास्ते में लाल भुजक्कड़ मिल गए। मोहन को रास्ते में कुछ लोग मिले। उन्होंने लाल पगड़ी पहनी हुई थी। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। अब लाल भुजक्कड़ के शिष्य मोहन को देखकर उसके ऊपर हंसने लगे। मोहन उनको अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर क्रोधित हो गया। उसको गुस्सा आ गया कि ये मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं। उसने कहा, तुम लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? एक शिष्य ने उत्तर दिया कि हम तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहे हैं। मैं मूर्ख? तुम लोग मुझे मूर्ख कह रहे हो? मोहन उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब ये देखो, लाल भुजक्कड़ है और ये उसके कुछ शिष्य हैं और ये मोहन है। तभी दूसरा शिष्य मोहन को शांत करते हुए बोला, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वास्तविक बात यह है कि जब तुम्हारे पास घोड़ा है तो तुम पैदल क्यों चल रहे हो? यह तुम्हारी बात मूर्खता भरी है या नहीं? तुम लोग अजीब हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि घोड़े की पीठ पर बोरा लदा हुआ है? मेरे बैठने के लिए स्थान ही कहाँ है? मोहन ने कहा। मोहन ने भी अपनी तरफ से बात ठीक कही। पहला शिष्य बोला, तुम्हारी यह बात तो सही है। चलो, तुम्हारे बैठने की समस्या का समाधान हम अपने गुरुजी लाल भुजक्कड़ जी से करवाते हैं। अब क्या हुआ आगे? सभी लोग लाल भुजक्कड़ के पास गए। उन्होंने सारी समस्या बताई। अब लाल भुजक्कड़ गंभीर मुद्रा पर विचार किया और फिर वे बोले, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान मत हो। बताओ, बोरे में क्या भरा है? मोहन ने उत्तर दिया, चावल। और लाल भुजक्कड़ ने कहा कि चावल के वजन के बराबर एक पत्थर बोरे में भरो। घोड़े की पीठ एक तरफ चावल का बोरा लटका दो, दूसरी तरफ पत्थर का, और दोनों का वजन बराबर हो जाएगा और तुम बीच में बैठ जाना। देखा, यह हुई ना समझदारी की बात? सारे शिष्य एक साथ बोले। मोहनलाल भुजक्कड़ की बात सुनकर सोचने लगा, यह आदमी कुछ समझदार लगता है, इसकी बात माननी चाहिए। लाल भुजक्कड़ एवं उनके शिष्य अपनी बात कहकर आगे बढ़ गए।
मोहन ने दूसरे बोरे में पत्थर भरे और घोड़े की पीठ पर एक तरफ पत्थर का बोरा रख दिया और दूसरी तरफ चावल का बोरा लटका दिया। अभी वह घोड़े पर बैठने की सोच ही रहा था कि घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। वह घोड़े पर तरस खाकर उसके साथ पैदल ही चलने लगा, क्योंकि बच्चों घोड़े पर ज्यादा बोझ हो गया था। अब वो कैसे चलता? तो इसीलिए मोहन भी पैदल ही चलने लगा कि इस पर तो पहले से ही नहीं चला जा रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद मोहन को ध्यान आया कि उसके पिताजी ने अंधेरा होने से पहले ही घर लौटने के लिए कहा था। यदि वो पैदल ही चलता रहा तो समय पर घर नहीं पहुंच पाएगा। उसने घोड़े को रोका और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वह घोड़े पर सवार हुआ वैसे ही घोड़ा गिर गया। अब देखो, मोहन फटाफट चलने की कोशिश कर रहा है। उसी प्रकार जैसे ही मोहन उसके ऊपर बैठा और मोहन और घोड़ा गिर गए। दोनों के गिरते ही आसपास के खड़े लोगों ने उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने घोड़े पर लदा वजन उतार कर घोड़े और मोहन को उठाया। लोगों ने बोरे में भरे पत्थरों को देखकर मोहन को डांटते हुए कहा, तुम अजीब मूर्ख हो, इतना ज्यादा वजन घोड़े पर लाद कर चलते हो। तुम्हें इस जानवर पर दया भी नहीं आती। देखिए, मोहन परेशान होकर बोला, तुम लोग भी मुझे मूर्ख कह रहे हो। तुम मूर्ख नहीं तो और क्या हो? भला वजन बराबर करने के लिए कोई वजन को दोगुना करता है? लेकिन यह मैं अपने आप नहीं किया। मोहन ने क्या कहा? लेकिन मैंने यह वजन अपने आप नहीं किया, यह तो उस लाल पगड़ी वाले समझदार आदमी ने बताया है। जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही मान लिया। ओ, तो तुम्हें लाल भुजक्कड़ ने मूर्ख बना दिया। वह तो है ही मूर्ख। मोहन को जो रास्ते में लाल भुजक्कड़ मिला था वह कौन था? मूर्ख। तब एक समझदार व्यक्ति ने उसे समझाया, अरे भाई, वजन बराबर करने के लिए वजन को दोगुना करने की क्या आवश्यकता थी? पत्थर लादने के बजाय चावल को ही 2 भागों में बांट दिया होता। उसने क्या सलाह दी कि चावल को 2 भागों में बांट दिया होता। आधा आधा करके दोनों तरफ बोरे लटका देते तो वजन भी कम हो जाता और तुम्हारे बैठने की जगह भी आराम से बन जाती और तुम भी आराम से बैठकर चले जाते। कुछ अपनी समझ भी तो लगाई होती। मोहन को समझ में आ गया कि वह सचमुच मूर्ख बन गया। उसने तुरंत पत्थर वाला बोरा खाली किया। चावल वाले बोरे में से आधे चावल उस खाली बोरे में भरे। दोनों बोरों को उसने घोड़े की पीठ पर लादा और उसने बैठने के लिए घोड़े की पीठ पर काफी जगह बन गई। और जैसे ही वो पीठ पर बैठा, घोड़ा तेज गति से दौड़ने लगा। शाम होने तक वह घर पहुंचा। अब उसने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझ में आ गया था। उसने अपने पिताजी के इस सबक को गांठ बांध लिया था कि सुनो सबकी, किंतु करो अपनी बुद्धि के अनुसार, सोच समझकर। ठीक है बच्चों, तो हमें सबकी सुननी चाहिए, लेकिन अपने बुद्धि के अनुसार ही काम करना चाहिए, सोच समझकर। धन्यवाद।